हेलो पिला माने केमती अच्छो मु आशा करूँ तुम मैंने समस्त भले थी। तो आज आम डेप्रिसिएशन टॉपिक उपर आम एमसीक्यू सॉल्व करूँ। मु ऑलरेडी तुम यूनिट 1 कवर अप कर सारी दैट इज फाइनल अकाउंट जो थे कि आम 65 टा एमसीक्यूज सॉल्व करूँ। तो आज आम सेमती डेप्रिसिएशन चैप्टर उपर 36 टा एमसीक्यूज आम सॉल्व करूँ है कि। तो जोटा कि तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट आउ यही भितर ही क्वेश्चन आसो है कि। तो यहाँ आज देख अकाउंटिंग यूनिट 2 अकाउंटिंग यूनिट 2 जोटा कि तुम डेप्रिसिएशन अच्छे जोटा कि अकाउंटिंग यूनिट 2 जोटा कि तुम डेप्रिसिएशन अच्छे तार एमसीक्यूज आम आज सॉल्यूशन करूँ है कि। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मु वीडियो स्टार्ट कर आगु तो तुमको कहवाई चाहूँगी जदि तुमको स्पीड लगुच वीडियोटा ताले तुम 0.75 पे देखिपार आउ जदि तुम फिल कर ना वीडियोटा बहुत स्लो हो जाऊँगी ताले तुम मैंने 1.5x भी देखिपार है कि। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू केते स्पीड देखिबो केते स्लो देखिबो तो तुम्हें डिसाइड कर नॉर्मल स्पीड भी देखिपार। अच्छा देख पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िया आगु डेप्रिसिएशन तुम जानिछ डेप्रिसिएशन गोटे कौन डेप्रिसिएशन इज ए लॉस डेप्रिसिएशन इज ए लॉस डेप्रिसिएशन इज ए लॉस है कि। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे व्हिच वन इज नॉट ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एमान भितर कौटा कजेस नुहे वेयर एंड टियर तो गोटे कजेस पैसेज ऑफ टाइम भी गोटे कजेस ऑब्सोलेंस भी गोटे कजेस केवल यहाँ को एप्रिसिएशन एंड नो एक्सजेशन यहाँ तार कजेस नुहे यहाँ तार कजेस नुहे। तापर 3 नंबर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डेप्रिसिएशन को एसेट्स पे चार्ज करा जाए फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करा जाए डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स है कि। तापर क्वेश्चन नंबर 4 कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 4 देख डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर अंडर को मेथड है तुम जानिच डेप्रिसिएशन जो तुम्हें डेप्रिसिएशन पढ़ी थो है तुम दीटा मेथड्स थाए गोटे है तुम कौन एसएलएम मेथड गोटे तुम एसएलएम मेथड आ गोटे तुम डब्ल्यूडीवी मेथड एसएलएम मेथड गोटे डब्ल्यूडीवी ताले कौन कही एसएलएम मेथड तुम जानते प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंट इज फिक्स्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज फिक्स्ड बट डब्ल्यूडीवी मेथड रे डेप्रिसिएशन अमाउंट इज डिक्रीजेस डे बाय डे ईयर बाय ईयर डिक्रीजेस ईयर बाय ईयर है कि। तो क्वेश्चन कौन पचार डेप्रिसिएशन डिक्रीज एवरी अंडर व्हिच मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डब्ल्यूडीबी अदर नेम कौन अच्छी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है कि। आउ एसएलएम अदर नेम कौन अच्छी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है कि। तो यहाँ तार गोटे छोटिया एक्सप्लेनेशन मन रखिबो। तो 4 नंबर गला 5 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी तुम depreciation remain constant depreciation remain constant in which method of depreciation which method that is your straight line method है कि। depreciation amount but depreciation remain constant under straight line method। next question तुम्हारे कौन अच्छी depreciation is capital expenditure और non cash expenditure और both of them है कि। तो तुम्हें जानिच सॉरी depreciation is cash expenditure non cash it is a non कैश एक्सपेंडिचर है कि। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा मन रखियो डेप्रिसिएशन इज ए व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज नॉन कैश क्या दवा पड़ी न थाए है कि से नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहला। नेक्स्ट द टर्म डिप्लीशन को एसेट्स पे यूजफुल बा को एसेट्स पे एप्लीकेबल दैट इज वेस्टिंग एसेट्स है कि। डिप्लीशन मेथड को एसेट्स पे एप्लीकेबल दैट इज वेस्टिंग एसेट्स। नेक्स्ट है तुम 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी डेप्रिसिएशन एराइजेस बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर भी एराइजेस होता है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर बिकॉज ऑफ को वेयर एंड टियर है कि। मन रख बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर डेप्रिसिएशन एराइजेस बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर दिस इज वन ऑफ द कॉजेस एटा तुम गोटे कॉजेस अंडर भी आसे है डेप्रिसिएशन एराइजेस बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर मैंने जानते हो जिते आम यूज करूँ से तार डेप्रिसिएशन होता है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज डेबिटेड जदि कौन सी एसेट बिक्री कला टाइम लॉस होची ताले कोठु का ट्रांसफर करबो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड को ट्रांसफर करबो है कि। पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे आमे लॉस पकई थाउ आउ क्रेडिट साइड में प्रॉफिट पकई था मन रखो। हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज को एसेट ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही न था दैट इज योर लैंड वैल्यू सब एप्रिशिएट होता है से
केबे भी ता ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होई न थाए नेक्स्ट व्हिच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एमान को भितरु कोउटा डेप्रिसिएशन रो ऑब्जेक्टिव नुहे हला कि बा ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग दैट इज योर देखो एटा तुमरो एक्चुअली आंसर हबो कोडा आंसर हबो कहबो देखिया टू इट विल बी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस देखो this is not the objective है लगी ताले objective कोड़ा to ascertain to profit to show financial position to replace an asset in future का तारो objective except to prepare trial balance है लगी next question next question कौन सी under straight line method depreciation charged in co cost उपरे that is charged in your original cost less residual value तो बहुत पिला माने जानि नथबे residual value केमते काढा जाय बा residual value माने कोन एटा हला residual value ठीक है residual value केमते काढिबा हमें residual value is equals to that is your scrap जहाँ भी हमें आसथिबो scrap value like scrap value minus expenses at the time of sale minus expenses at the time of sale हेले scrap value minus scrap value जतके तो सेटो हम लेस कर देता हो कोन expenses at the time of sale सेटा हमें कोन कहबा residual value कहबा लेकि ताले straight line method depreciation का केमति काढिबा original cost जा भी थिबो original cost तुम सेटो माइनस कर दिया हबो कोन रेसिडुअल वैल्यू ताले तुमरो जो अमाउंट छ ता ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करी था वाला कि नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए प्रोसेस ऑफ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखबो वाला कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट नॉट एवैल्यूएशन बाय अपोर्शनमेंट एटा ला कोन एलोकेशन लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी will be debited है कि will be debited काउ अकाउंट को मैं डेबिट करता हूँ जर्नल एंटिटी मने पकाओ पिला मने that is your depreciation account debit to machinery depreciation account debit to machinery है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हला depreciation is calculated on the basis of it be important question depreciation is calculated on the basis of cost price of the asset you have to remember ko price upre cost price upre like depreciation ta amaro cost price upre calculate kara jeta hai like depreciation is calculated on the basis of cost price of the asset next under the straight line method of depreciation the amount of annual depreciation straight line method re depreciation amount टा कोन रिमेन कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन मेथड रे सबले डेप्रिसिएशन अमाउंट टा कांस्टेंट ही थाय हला कि कांस्टेंट को मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड है और डब्ल्यूडीवी मेथड है डिक्रीज डब्ल्यूडीवी मेथड है डिक्रीज थाय हला कि डिक्रीज ईयर बाय ईयर मने रखो तापर क्वेश्चन टा बोधे सही ऊपर ही अछि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस every year है ला नेक्स्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कोठी चार्ज करेबा पीएल अकाउंट पर लॉस गुटे डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एटा को चार्ज करी थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन if adequate maintenance expenditure is incurred depreciation need not be charged এটা ট্রু কি ফলস কোন হবে এটা হবে তোমার ফলস হবে নেক্সট which of the following factors affect the amount of depreciation দেখো এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আছে সবু গুড়া তার factor except your tax rate except that is your tax rate তাহলে কোটা বেশি হই যাব cost of asset দরকার हुए estimated residual value দরকার हुए আর depreciable cost দরকার হিতায় হলা কি except tax rate it is काम होई नहीं which of the following factor affect the amount of that is your cost of asset estimated net residual value और depreciable cost next question कोन अछि
Very important. Question number B. Which of the following gives the correct formula for calculating the original cost of an asset for depreciation? That is your original cost is equals to purchase price plus freight plus installation है कि purchase price plus जहाँ भी खर्च से सब कौन हो एड हो तुम कस्ट सहित है कि purchase price सहित है तापर नेक्स्ट है इन केस ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूड्स इनिशियल रिपेयर कॉस्ट टू पुट द एसेट इन वर्केबल कंडीशन ठीक अच्छे ना बोले ये तो ठीक अच्छे पे मैंने से सब जहाँ भी रिपेयर वगैरह हो से सब एसेट सांगे एड हो एसेट कॉस्ट सांगे एड हो कि तापर नेक्स्ट 23 very important question এটা भी tomorrow important गोटे dash is the estimated net realizable value or sale value of the asset at the end of the year that is your scrap value that is your scrap value that is your scrap value है कि तापर depreciable cost of an asset is equal to এটা 8টা cost minus net residual value cost minus net residual value तापर गोटे problematic based question अछि कोन लेखा है पढ़िबा कोन अछि a machine is purchased for rupees 50 machine no value केते कहला 50,000 डाला and is expected to be useful life हला केते 10 years तार केते वर्ष जीवो 10 वर्ष जीवो at the end of the 10 year it is expected to be a sale value of 6,000 sale value केते कहिछि 6,000 कहिछि but expenses related to its disposal are estimated 1,000 देखो जेतले सेल टाइम रे तार एक्सपेंसेस केते हिची हैला कि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल केते हिची 1000 टंका 1000 ताले हमर नेट रियलाइजेबल वैल्यू केते हिजो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेट इज योर 5000 नेट रियलाइजेबल वैल्यू रेट इज योर 5000 क्वेश्चन मागिची कोन देखिबा then it is the net realizable value is how much bhala 5,000 bhala it is a physical life of an asset next question it is the physical life of an asset that matters for the purpose of depreciation eta to semti kichi nai ni to eta false hobo la ki it is the physical life of depreciation to it is the physical life कौन सी physical life ऊपर होची ना non living बा non physical life ऊपर होची लागी तो सीधा से पूछाची तापर 27 total amount of depreciation charged over a useful life of the asset must be equal to the depreciable cost এটা true ना false पिला माने এটা तो true है कि এটা true ही होबो है कि total amount of depreciation charged over the useful life of the asset must be equal to the depreciable asset এটা ठीक अछि हला next question कौन अच्छी 28 days of an asset is the estimated economic and commercial life of the asset very important question है कि एटे बुले करिछि days of an asset is the estimated economic and commercial life that is your useful life of an asset है कि useful life of an asset is the estimated economic and commercial life of the asset next problematic based अछि कोन अछि and a machine is purchased for rupees 50,000 केते purchase value कहिछि 50,000 टका तार purchase value and is expected to have a useful life of the machine life of machine केते कहला 10 years कहिछि हला कि at the end of the 10 years it is expected to be have a sale value केते कहिछि sale value हला 6,000 but expenses related to its disposal are 1,000 expenses related to disposal expenses केते कहिछि 1,000 ताले net residual value केते गला net residual value is 5,000 ताले original cost to हले but original cost to हमें कोन करदा net residual value less कर दबा ताले 50,000 minus 5,000 that is your 45,000 then its depreciable cost तो depreciable cost केते जो depreciable cost है जीवो 45,000 divided by 10 ताले केते होची then it's अच्छा depreciable cost कुछ depreciable cost एटा ही भला depreciable cost 45,000 depreciable cost is equals to 45,000 है कि मु depreciation कर दोतली तो एक्चुअली सर depreciable cost कहिछि तो depreciable cost फार्मूला कोन हला original cost minus net realizable value हला net residual value हला ताले माइनस कर सला पर केते आसला 45,000 नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट है को गुड़ा तार फैक्टर को गुड़ा तार फैक्टर्स है कि लीगल और कंट्राक्चुअल लिमिट ठीक अच्छी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ द बिजनेस एटा भी ठीक अच्छी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस एटा भी ठीक अच्छी द नंबर ऑफ शिफ्ट ऑफ द फॉर व्हिच एसेट्स टू बी यूज एटा सब गुड़ा ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर डी हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी अंडर डैश मेथड फिक्स्ड एंड इक्वल एटा सही समान क्वेश्चन फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट कहीदेला माने तुम बुझीजा कौन यहाँ कौ मेथड उपर कौन सी स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर दैट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड उपरे क्वेश्चन कौन देख यहाँ आउ गोटे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आसीगला कौन आसला द ओरिजिनल कॉस्ट कते कही क्वेश्चन 2,50,000 एंड फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज फ्रेट आउ इंस्टॉलेशन पे केतना चार्ज होइछि 25,000 टका तो आमे ताको कोन कर दवा ऐड कर दवा ताले केते गला 2,75,000 and the net residual value is estimated to be 50,000 net residual value केते कहिछि 50,000 कहिछि ओटा कि लेस कर दवा ताकि हमको कोन मिलि जिवो डेप्रिसिएबल कॉस्ट मिलि जिवो है कि तारे एटा लेस कर दे 2,25,000 हे गला ताले कोन मागिछि कोन व्हाट is the amount of depreciation to be charged every year under straight line method ताले depreciable cost divided by estimated working life of the machine estimated working life केते कहिछि 10 years ताले केते होछि 22,500 हैला तुमरो आंसर हैला कि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हैला मु एटा टिके इरेज कर दे पिला माने जदि पिला माने तुमको वीडियोटा स्लो होची ताले तुम 1.5 रे ताकू स्पीड करिकिना देखि पारो आ जदि तुम लागुचे ता स्पीड हो ताले तुम 0.75 रे ताकू स्लो करिकि देखि पारो हैला कि ठीक अछि हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखो स्ट्रेट लाइन मेथड एडवांटेजेस पचाची तो एडवांटेज इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई यस एटा बहुत इजी भी नेक्स्ट कौन कहला दिस मेथड मेक्स इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट फुल डेप्रिसिएबल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ हाँ हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर ले एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ तो डेप्रिसिएबल बा मेसीन भैल्यूटा कौन हो मेसीन भैल्यू इज जीरो ताले बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बोथ बा दुटा जाक कौन कह आम एडवांटेज दुटा जाक आम तुम एडवांटेजेस कही पारिबा ताले ऑप्शन कोटा हो सी हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला स्ट्रेट लाइन मेथड इज बेस्ड ऑन द फुल्ली एजम्पशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ एन एसेट इन डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर तो सी कौन कही स्ट्रेट लाइन मेथड सेम अमाउंट यस ठीक अच्छे ताले एटा कौन ट्रू हम ठीक अच्छे ना तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज और आर द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड है कि कौटा यहाँ पचार लिमिटेशन को गुड़ा देख आम स्ट्रेट लाइन मेथड फास्ट ही हो कहीं स्ट्रेट लाइन मेथड रे मेसीन भैल्यूटा कौन हो जाए जीरो हो जाए जोटा कि प्रैक्टिकली गोटे कौन ठीक नुहे जोटा कि तार लिमिटेशन से जोटा तार कौन कह आम लिमिटेशन कहबू तो सेटा लिखाई दिस मेथड रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट टू जीरो दो द एसेट मे स्टिल बी इन एक्जिस्टेंस है कि बुझीपार नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट मु आउ पीडीएफ रे एटा लास्ट क्वेश्चन किंतु आउ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रही तुमको स्लाइड रे बुझे देबी भी देखो फास्ट आम 36 डिस्कस करनवा तापर आम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करवा अंडर डैश मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बुक वैल्यू कहिचा बुक वैल्यू कहला माने आम कौन बुझवा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बुक वैल्यू आम कहला माने आम कौन बुझवा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हैला तुमरो को अमाउंट जेते रिटर्न डाउन under dash method depreciation charge on the book value
तो सेटा तुमर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही चार्ज करा होता है कि तो आउ किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुमर अच्छी जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट है कि बहुत ही इंपोर्टेंट मन रख है कि बेले बेले क्वेश्चन पचाई दो बेले बेले क्वेश्चन पचाई देव जे which accounting standard बा which accounting standard is applicable which accounting standard is applicable for depreciation बा which accounting standard is applicable for defines depreciation है कि which accounting standard defines एमटी क्वेश्चन टा लिखि देले भल हो which accounting standard defines depreciation which accounting standard defines depreciation एटा भल हो है कि तो सेटा को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मन रखबो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एटा मन रखो व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइंस डेप्रिसिएशन दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आउ कोन क्वेश्चन हे पारे आउ गुटे तुमरो क्वेश्चन हे पारे हला कि मे बी देखो मु कहूची dash implies to an existing asset becomes out of date है कि out of date है कि बहुत important out of date on account of the availability of better type of the availability of better type of assets of the availability of better type of asset that is your को type कौन ताको कह जिवो obsolescence कह जिवो है कि एटा मन रखो ए टर्म टा भी मने रखिबो है कि कोन obsolescence है कि जोटा कि तुमरो जेतले जदि कंडीशन तार भलो अछि किंतु मार्केट रे कोन गला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होला बा तार फैशन चेंज हे गला तो सेति पे हमको चेंज होवा पे पड़िता है सेटा कोन तुमरो obsolescence कह जिवो सेटा तुम कोन कहबा हमें obsolescence हमें कही थाउ है कि तो बस यही दुई तीन क्वेश्चन तुम मोर इम्पोर्टेंट थिला आई होप तुम मैंने बुझी पार्थिबो आउ वीडियोटा को पूरा देखिबो लास्ट पर्यंत है कि तो थैंक यू है ना।